देखिए, किडनी के बारे में बहुत सारी गलत बातें फैली हुई हैं, जैसे कि उसका काम है सिर्फ यूरिन मतलब पेशाब बनाना। अगर ऐसा होता तो किडनी के खराब होने पर सिर्फ हमको यूरिन में प्रॉब्लम होती, ना कि हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। असल में किडनी हमारा केमिकल कंट्रोलर होता है। मैं हूं उमेश सिद्दीकी, आप देख रहे हैं फार्मा बाई उमेश सिद्दीकी। आज का हमारा टॉपिक है किडनी। ये क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, किडनी हमारे शरीर में दो होती हैं। ये आपकी पसलियों के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती हैं और पेट के गहराई में होती हैं। इसका जो आकार होता है, जो डिजाइन होता है, वो सेम के आकार का होता है। आमतौर पर इसे मुट्ठी के आकार में हम बोल देते हैं। और जो दाहिने तरफ का गुर्दा होता है, मतलब लेफ्ट किडनी जो होती है, ये लीवर की वजह से थोड़ा सा नीचे होती है, जबकि लेफ्ट साइड का थोड़ा सा ऊपर होता है। इसका काम होता है खून को साफ करना और अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उनको बाहर निकाल देता है पेशाब के रास्ते से। और हमारे शरीर की दोनों किडनियां मिलकर हमारे दिल से आने वाले खून का लगभग 25% हिस्से को प्रोसेस करती हैं। इसका मतलब ये है कि किडनी हर सेकंड बॉडी की केमिस्ट्री को चेक करता रहता है। किडनी का काम सिर्फ गंदगी बाहर निकालना नहीं है, बल्कि ये डिसाइड करता है कि हमारे खून में सोडियम कितना रहेगा, पोटेशियम कितना रहेगा, एसिड और बेस बैलेंस क्या रहेगा। और अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाए तो हमारी हार्ट रिदम रुक सकती है। ये सब किडनी कंट्रोल करता है। हर किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और हर नेफ्रॉन एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है जो पहले पूरा खून फिल्टर करता है और फिर सोच समझकर जरूरी चीजें वापस लेता है। सबसे डेंजर बात यह है कि अगर एक नेफ्रॉन एक बार खत्म हो जाए या डेड कर जाए तो वो दोबारा नहीं बनता है, बल्कि जो नेफ्रॉन अच्छे हैं वो मरे हुए नेफ्रॉन का लोड उठा लेते हैं। इसीलिए पेशेंट को लगता है कि सब ठीक चल रहा है और इसी वजह से क्रेटिनिन थोड़ा सा लेट बढ़ता है। जब क्रेटिनिन रिपोर्ट में ऊपर जाता है तब तक किडनी का लगभग 50 से 60% फंक्शन यूनिट ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। इसलिए किडनी का नॉर्मल होना किडनी के हेल्दी होने के लिए गारंटी नहीं है। किडनी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है एक सिस्टम के जरिए, उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जब किडनी को लगता है कि ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो वो बीपी बढ़ा देती है, और जब बीपी ज़्यादा हो जाती है तो किडनी के फिल्टर और डैमेज हो जाते हैं। और ये एक साइलेंट साइकिल है जो बिना आवाज के डायलिसिस तक पहुंचा देता है। किडनी एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। ये एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाती है जो बोन मैरो को सिग्नल देता है कि आरबीसी बनाओ। इसीलिए किडनी पेशेंट बोलता है कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, सांस चढ़ने लगती है, चाहे आयरन की कमी हो या ना हो। इसी तरह किडनी का काम होता है विटामिन डी को एक्टिव करना। एक्टिव विटामिन डी के बिना कैल्शियम हड्डी में नहीं जाता है, इसीलिए किडनी फेल होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। रिस्क उनका बढ़ा हुआ रहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि किडनी डिसीज शुरू में कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि किडनी के पास पेन रिसेप्टर बहुत कम होते हैं, मतलब जिनसे दर्द का एहसास हो वो बहुत कम होते हैं। इसीलिए थोड़ी सूजन, रात में ज़्यादा पेशाब और बीपी कंट्रोल ना होना, ये सब साइन इग्नोर कर देते हैं। और जब बॉडी बोलती है, मतलब हमको मालूम चलता है, तब तक किडनी का काम मशीन शुरू कर देती, मतलब डायलिसिस तक पहुंच जाता है। और एक बात, डायलिसिस किडनी का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ ब्लड की क्लीनिंग का एक हिस्सा है। इससे हार्मोन, बोन या बीपी कंट्रोल वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। इसीलिए अगर आप शुगर पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं या पेन किलर रेगुलर, मतलब दर्द की दवाइयाँ डेली लेते हैं, तो किडनी टेस्ट आपके लिए एक ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। और किडनी की हालात, मतलब इसकी कंडीशन देखने के लिए हमको ब्लड की जांच KFT करवाना पड़ता है, जिसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि किडनी कभी बोलती नहीं है, लेकिन जब ये बोलती है तो डायरेक्ट जिंदगी बदल देती है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल, हार्मफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिएगा। इसकी अगली पार्ट की हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।